प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत गुरु नानक देव पाठ के 7वें भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने स्पष्ट किया है कि संसार पर जब ईश्वर की विशेष कृपा होती है, तब वे अपनी ज्योति गुरु नानक जैसे महान संतों में उतार देते हैं और ये महान संत उस ज्योति के सहारे गिरे हुए प्राणियों को ऊपर उठाते हैं। गद्यांश देखें। भगवान जब अनुग्रह करते हैं तो अपनी दिव्य ज्योति ऐसे महान संतों में उतार देते हैं। एक बार जब यह ज्योति मानव देह को आश्रय करके उतरती है तो चुपचाप नहीं बैठती, वह क्रियात्मक होती है। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या के साथ देखते चलें। अनुग्रह निस्वार्थ भाव से किया जाने वाला उपकार, दिव्य अलौकिक, देह शरीर उतरती है, अवतरित होती है, चुपचाप शांत, क्रियात्मक, सक्रिय। व्याख्या देखें। लेखक आचार्य द्विवेदी जी कहते हैं कि जब संसार पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है तो वे अपनी अलौकिक ज्योति को गुरु नानक जैसे संत के रूप में अवतरित कर देते हैं, अर्थात उनकी अलौकिक ज्योति किसी संत के रूप में इस संसार में अवतरित होती है और एक बार यह दिव्य ज्योति जब मानव शरीर का आश्रय लेकर इस संसार में आती है तो वह शांत होकर नहीं बैठती, बल्कि नीचे गिरे हुए अभाजन लोगों को वह प्रभावित करती है, ऊपर उठाती है। लेखक कहता है कि एक बार जब ईश्वरीय दिव्य ज्योति धरती पर किसी मानव शरीर को आश्रय बनाकर अवतरित होती है तो शांत होकर नहीं बैठती, बल्कि संसार के पतित लोगों को, निरीह लोगों को उनके मार्ग पर आगे बढ़ाती है, अपनी दिव्य ज्योति से उनका मार्गदर्शन करती है और उनके कष्टों को दूर कर उन्हें ऊपर उठाती है। यह दिव्य ज्योति सदैव सक्रिय रहती है। यही कारण है कि यह चैन से नहीं बैठती, शांत होकर नहीं बैठती, वह उतरती है और ऊपर उठाती है। इसे पुराने पारिभाषिक शब्दों में कहें तो कुछ इस प्रकार होगा कि एक ओर उसका अवतार होता है और दूसरी ओर औरों का उद्धार होता है। लेखक कहता है कि ईश्वरीय शक्ति जब अवतरित होती है तो शांत होकर नहीं बैठती, बल्कि वह सक्रिय रहती है और पतितों का उद्धार करती है। लेखक कहता है इसी को अगर हम पारिभाषिक शब्दों में कहें तो एक ओर भगवान का अवतार होता है तो दूसरी ओर अन्य का उद्धार होता है। अवतार और उद्धार की यह लीला भगवान के प्रेम का सक्रिय रूप है, जिसे पुराने भक्तजन अनुग्रह कहते हैं। लेखक कहता है कि ईश्वर जब मनुष्य रूप में अवतार लेता है तभी विश्व का उद्धार और कल्याण होता है। ईश्वर के इसी अवतार और उद्धार की लीला को, जो कि उनके प्रेम का सक्रिय रूप है, भक्तजन अनुग्रह कहते हैं। आज से लगभग 500 वर्ष से पहले परम प्रयाण हरि का यह अनुग्रह सक्रिय हुआ था, वह आज भी क्रियाशील है। लेखक कहता है कि आज से लगभग 500 वर्ष पहले ईश्वर की यही कृपा, उनका यही अनुग्रह गुरु नानक देव के रूप में इस धरती पर सक्रिय हुआ, जो आज भी क्रियाशील है। आज कदाचित गुरु की वाणी के सबसे अधिक
तीव्र आवश्यकता अनुभूत हो रही है। लेखक कह रहा है कि आज तो जब गुरुदेव इस धरती पर पार्थिव शरीर सहित थे, कहीं उससे ज़्यादा उनकी आवश्यकता महसूस हो रही है, क्योंकि समाज में जो चारों तरफ वैमनस्य है, भाई भाई के बीच में जो दीवार खड़ी हो गई है, उसे गिराने के लिए गुरु की वाणी की विशेष आवश्यकता आज महसूस हो रही है। कहने का तात्पर्य है कि आचार्य द्विवेदी जी का विचार है कि ईश्वर की जब संसार पर विशेष कृपा होती है, तो वे अपनी अलौकिक शक्ति को किसी संत के रूप में इस धरती पर भेज देते हैं, और वह धरती पर आकर धरती के प्राणियों का उद्धार करता है। वह संसार के पतितों को ऊपर उठाता है और शांत होकर नहीं बैठता। लेखक का विचार यह भी है कि एक ओर भगवान का अवतार होता है, तो दूसरी ओर दूसरों का उद्धार होता है। उनके अवतार और उद्धार की इसी लीला को भक्तजन अनुग्रह कहते हैं। वास्तव में आज से लगभग 500 वर्ष पहले गुरु नानक देव के रूप में ईश्वर की अलौकिक ज्योत इस धरती पर अवतरित हुई थी, जो आज भी उनके विचारों के माध्यम से क्रियाशील है, और गुरुदेव की वाणी की आज पहले से कहीं अधिक आवश्यकता महसूस हो रही है, क्योंकि समाज में आज समरसता न के बराबर है। आप प्रश्नोत्तर देखें। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आप प्रथम भाग के भांति लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, भगवान जब अनुग्रह करते हैं तो अपनी दिव्य ज्योत ऐसे महान संतों में उतार देते हैं। एक बार जब यह ज्योति मानव देह को आश्रय करके उतरती है तो चुपचाप नहीं बैठती, वह क्रियात्मक होती है। नीचे गिरे हुए अभाजन लोगों को वह प्रभावित करती है, ऊपर उठाती है। उत्तर, लेखक आचार्य द्विवेदी जी कहते हैं कि जब संसार पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, तब वे अपनी अलौकिक ज्योति को गुरु नानक देव जैसे संत जनों के रूप में अवतरित कर देते हैं। यह ज्योति मानव शरीर को प्राप्त कर शांत होकर नहीं बैठती, बल्कि सक्रिय होकर दीनहीन जनों का उद्धार करती है। तात्पर्य यह कि जब भी मानव रूप में ईश्वरीय शक्ति का अवतार होता है, तब संसार के प्राणियों का उद्धार होता है, उनका कल्याण होता है। तीसरा प्रश्न, भगवान के प्रेम में क्या सक्रिय रूप है? उत्तर, भगवान के प्रेम में अवतार और उद्धार की लीला सक्रिय रूप है। चौथा प्रश्न, संतजन क्या कार्य करते हैं? उत्तर, संतजन लोगों का कष्ट दूर कर उनका उद्धार करते हैं। पांचवा और अंतिम प्रश्न, अनुग्रह का क्या तात्पर्य है? उत्तर, ईश्वरीय शक्ति का अवतार लेकर गिरे हुए जनों का उद्धार करने की लीला को, पतितों का उद्धार करने की लीला को अनुग्रह कहते हैं। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाग समझ में आ गया होगा। प्रश्नोत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। अब इस पाठ के अंतिम भाग के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।